हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 12वीं की इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में ही पार्ट 5 लेके आ रहे हैं। 4 पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पार्ट 5 के अंदर हम जो हमारा लास्ट वीडियो मैंने जैसा बोला था कि वो 2 भागों में चलेगा, तो जैसे उसका सेकंड भाग आ रहा है। तो पार्ट 5 के अंदर हम लोग देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया। ये टॉपिक मैं इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसका आधा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनगाइडेड वायरलेस अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया का जो पहला वाला वीडियो पर देखा था, उसमें सब वायर्स पढ़े थे। 3 तरह के वायर्स थे, कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक। ये तीनों वायर पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं वायरलेस। देखो नीचे टॉपिक का नाम लिखा है अनगाइडेड। गाइडेड हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसके अंदर वायर्स थे, वायर वाले पढ़ लिए हैं। अब अनगाइडेड, वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनगाइडेड वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ये आपको उस टाइम भी बता दिया था उस वीडियो में, लेकिन फिर एक बार इसको, चूँकि हम लोग वीडियो अपन सेकेंड वीडियो उसका डाल रहे हैं, इसलिए अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया बिना किसी केबल का उपयोग किए हुए डेटा ट्रांसमिशन करने की तरीके हैं। आपको सीधी भाषा में समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो गाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया था। इसका मतलब क्या, वायर मीडिया था, सॉरी। उसमें आप लोग वायर्स को पढ़ रहे थे। अब हम बिना वायर के डेटा को ट्रांसमिट करने का तरीका देख रहे हैं। मतलब बिना वायर के डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह के मीडिया में किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। आपको साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ दिख रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले वायरलेस कम्युनिकेशन हैं ये, जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। किसी भी कार्यालय, कॉलेज, परिसर में वायरलेस तकनीक का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, वायरलेस के जो पार्ट्स हैं वो नीचे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं डायग्राम में। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा है रेडियो वेव, फिर है उपग्रह, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स और लेज़र। ये सभी बिना वायर के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, वायरलेस मीडिया के अंदर आते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आते हैं। तो आज हम लोग इन सभी का अध्ययन करेंगे। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उपग्रह, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखे चलते हैं माइक्रोवेव क्या होते हैं। देखें माइक्रोवेव क्या होते हैं, इसकी कार्यप्रणाली आपको सामने लिखी हुई दिख रही है। देखते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग डेटा को बिना केबल के ट्रांसमिट करने के लिए करता है। यह रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल के समान होता है, लिखा हुआ है आपके सामने। इसे लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। आप लोगों ने सड़क पे चलते हुए, कभी हम ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं आउटसाइड जा रहे हैं, तो हम लोगों ने खेतों के बीच में टावर लगे हुए देखे हैं। ठीक है, तो उन टावर्स के द्वारा क्या होता है, माइक्रोवेव मतलब आपकी जो वेव होती है, वेव मतलब होता है तरंग। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे आप ट्रांसमिट करते हैं और लंबी दूरी के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर, रिसीवर और वातावरण का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। मतलब इनमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो होता है, या जो ट्रांसफ़र करने वाला होता है उसको ट्रांसमीटर करते हैं। ठीक है, तो वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दूसरा है रिसीवर। रिसीवर मतलब डेटा जो प्राप्त करता है, रिसीव करता है। और तीसरा है वातावरण। आपने देखा होगा वातावरण खराब होने से हम लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। तो जब वेव्स, तरंगे चलेगी हवा में, तो क्या होगा, बिना वायर के चल रहे हैं। वायर होता तो हम एक बार सोच भी सकते हैं कि वायर के ऊपर सहारे चल रही है। अभी तरंगे कहाँ चल रही हैं, डायरेक्ट किस पे चल रही हैं, हवा में चल रही है, मतलब बिना वायर के चल रही है। तो वातावरण का उन पर जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो होता है। वातावरण सही होता है तो बहुत अच्छा चलता है, नहीं होता है तो नहीं चलता है। इसे आप लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, मतलब एक लाइन से ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं कि इसके जो टावर के बीच में जो तरंगों के चलने की स्थिति होती है वो एक सरल रेखा में होती है। कौन सी रेखा में होती है, सरल रेखा में। मतलब इसमें फैलाव नहीं होता है, सीधा सीधा क्या होना चाहिए, डेटा चलना चाहिए। ठीक है, फिर इसके लिए ट्रांसमिशन स्टेशन रिसीव स्टेशन के साथ विजिबल कांटेक्ट में होना चाहिए। विजिबल मतलब जो दिखाई दे। मान लिया आपके
पास 2 टावर हैं और दोनों टावर के बीच में एक पहाड़ आ गया, तो जब तक दोनों टावर एक दूसरे को दिखते नहीं हैं, तब तक आप डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो दोनों टावर हैं वो उनके छोर एक दूसरे को दिखने चाहिए, बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अड़चन आ जाए। ठीक है, अभी हम इसका चित्र भी देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। ऊंचे टावरों पर पैराबोलिक एंटीना लगाए जाते हैं ताकि बीम को दूर स्थित अन्य एंटीना को भेजा जा सके। मतलब हम तरंग को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाते हैं, इसलिए हम इसके एंटीना ऊंचे हाइट पे लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। टावर जितना ऊंचा होगा उतनी ही ज़्यादा रेंज होगी। 100 मीटर ऊंचे टावर के साथ आप 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आपका रेंज बना सकते हैं। ठीक है, आप एक चित्र देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखें, ये आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है। एक तरफ है ट्रांसमीटर, दूसरी तरफ है रिपीटर। ट्रांसमीटर जहाँ से डेटा जा रहा है, रिपीटर जो आगे भेज रहा है। ठीक है, बीच में दोनों तरफ टावर के बीच में क्या है, एक पहाड़ नुमा तरीका है। अब देखें, आप दोनों टावर के छोर एक दूसरे को दिख रहे हैं, तो एक सरल रेखा बीच में जा रही है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, आपका नेटवर्क पे डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब आदान प्रदान। मान लिया अगर ये बीच का जो पहाड़ है, जो रिसीवर का पहाड़, ये ऊंचा हो जाता और ये दोनों के छोर एक दूसरे को नहीं दिखते, तो क्या होता, उसका मतलब है कि आपका डेटा सिग्नल जो है वो बीच में ही रुक जाता, आपकी तरंगें बीच में ही रुक जाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ देखें कि ये सरल रेखा में चल रहा है। इसके हम लोग लाभ देखते हैं कि लाभ क्या क्या है। जैसे मैं आपको एक ओरली इस वीडियो के सहारे आपको समझा रहा हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये केबल सिस्टम की तुलना में सस्ता होता है। केबल अपन ने पढ़ी थी, केबल में क्या होता है, बहुत सारी केबल्स लगती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, अब मान लो 100 किलोमीटर के अंदर हम केबल लगाएंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है। दूसरा, ये जिससे महानगर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनके अंदर डेटा को कम्युनिकेशन कराने में यह की क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें भूमि की लागत कम आती। एक ज़मीन ली, छोटी सी ज़मीन ली, उसके ऊपर टावर खड़ा कर दिया, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर क्योंकि टावर लगाने के स्थान जो होते हैं वो छोटे क्षेत्र में उपयोग में आते हैं। ठीक है, अपनी उच्च ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण ये अधिक मात्रा में डेटा को और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इसकी उच्च क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये ज़्यादा को डेटा को क्या करता है, आप ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से सबकी इसके लाभ है, उसी प्रकार से कुछ हानियाँ भी होगी। इसका काम जो हानि है वो ये होती है कि ये संचार का एक असुरक्षित साधन है, इसमें सुरक्षा कुछ नहीं होती है, ये असुरक्षित साधन है। ठीक है, मौसम में या मौसम के ख़राब होने पर जैसे बारिश आ जाना, आंधी तूफान आ जाना, ठीक है, इससे प्रभावित होता है। या पक्षियों का बीच में सिग्नल के बीच में आ जाना, ठीक है, पक्षियाँ हवा में उड़ते हैं तो इन सिग्नल्स के बीच में आ जाते हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है, आपके सिग्नल्स में परेशानियाँ आ सकती हैं। पानी और धातु जैसी प्लेट सतहों से सिग्नल परावर्तित हो जाता है। बीच में मान लिया अगर इसके बीच में, दोनों टावरों के बीच में, हमें चित्र दिख रहा है, कोई धातु की चीज़ आ गई, कोई बड़ी चीज़ आ गई, कोई हवाई जहाज आ गया, तो ऐसी भी चीज़, या आपका ये पहाड़ जो है ऊंचा हो गया, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, किसी भी धातु से क्या होता है, वो डेटा के सिग्नल जो है वो परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर वायुमंडल द्वारा जितनी भी परावर्तित किरणें होती हैं वो दूसरी जगह परिवर्तित हो सकती हैं, ये देखा जाता है। ठीक है, और इसका रखरखाव का खर्चा ज़्यादा होता है। तो इतने सारे इसकी हानियाँ भी हैं, जिस प्रकार से लाभ है उतनी हानियाँ भी हैं, जो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियो वेव। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रेडियो वेव। क्या होते हैं रेडियो वेव? आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि रेडियो आरजे, या हम बात कर रहे हैं कि रेडियो मिर्ची 19.1, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो रेडियो के ऊपर चलती हैं, ये भी माइक्रोवेव की तरह ही होती हैं, परंतु क्या होता है, इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं दिखाता हूँ, अभी आपको चित्र में भी समझ में आएगा। इसमें एक शब्द है RF, इसे भी RF के नाम से भी जाना जाता है। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, देखें, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है जिसका ट्रांसमिशन सतत, मतलब साइन वेव द्वारा होता है। अभी अपन ने जो चित्र देखा था माइक्रोवेव में, उसमें एक सरल रेखा में क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन हो रहा था डेटा का, एक टावर से दूसरे टावर में एक सरल रेखा में चल रहा था। यहाँ पे एक डायग्राम दिखेगा आपको, पहला डायग्राम है,
जिसमें आपको दिख रहे हैं एक टावर है और दूसरी तरफ एक घर है, ठीक है। इस जगह पे सरल रेखा में सिग्नल नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, साइन वेव में जा रहे हैं, एक सतत रेखा में जा रहे हैं। देखें आप दोनों, एक नीचे वाले लाइन है, एक ऊपर वाली लाइन है, और दोनों के बीच में एक क्या हो रहा है, जिस तरह से एक फैलते हुए सिग्नल जा रहे हैं। वहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सीधी लाइन में जा रहे थे। आपकी किताब में भी चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसके अंदर, बड़े रूप में देखना है तो, ठीक है। तो ये फैलाव में सिग्नल चल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके सिग्नल के बीच में अगर कुछ आता भी है, जैसे माइक्रोवेव में कुछ आ रहा था, पहाड़ अगर ऊंचा हो जाता है या कुछ और चीज़ हो जाती, तो हमारे सिग्नल परावर्तित हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके सिग्नल क्या हो रहे हैं, फैलते हुए चल रहे हैं, तो वो आगे तक भी जा सकते हैं। देखें रेडियो वेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है, जो उसमें भी किया जाता था, ठीक है, माइक्रोवेव में भी किया जाता था। ट्रांसमीटर साइन वेव पर मैसेज को एनकोड करता है। मैसेज बनाने का काम किस पे होता है, साइन वेव। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन वेव, मतलब हो रहा है फैलाव वाली जो तरंगे हैं उस पर, ठीक है। और इसे रेडियो वेव के साथ प्रसारित करता है, जो कि दूसरे एंड पर रिसीवर द्वारा डिकोड किया जाता है। अभी आपको एनकोड और डिकोड का मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं। इसके अंदर जो कोडिंग होती है, मतलब किस तरह से आपके सिग्नल्स को किस तरह से बांधा जाता है और किस तरह से ओपन किया जाता है, ये एनकोड और डिकोड के रूप में आते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको डाटा का ट्रांसमिशन होता है। एंटीना का उपयोग सिग्नल्स को रेडिएट या विकृत करने के लिए और ग्रहण करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीने लगे जाते हैं, जिसका उपयोग आपने पुराने रेडियोस देखे होंगे, जिसके अंदर आपको एंटीना लगाया जाता था। एंटीना के माध्यम से आप क्या कर सकते थे, डेटा को ट्रांसमिट करते थे। यहाँ पे आपको और थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर जो पहले डायग्राम में जो वेव्स चल रही थी फैलाव में चल रही थी, मतलब उनका फैलाव कैसा होगा, सेकंड डायग्राम में दिख रहा है डॉटेड वाली लाइन से वो इतनी ऊंचाई तक फैल सकती है और वापस होम तक आ सकती है, मतलब वहाँ तक जाके टकरा के होम तक आ सकती है। जबकि माइक्रोवेव में ऐसा नहीं था, वो सीधी लाइन में ही चल रहा था, ठीक है। तीसरे डायग्राम में अगर हम देखें, ये फाइनल डायग्राम, इसमें अगर आप सीधा भी सिग्नल जाता है तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और अगर ऊंचा भी जाता है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब तीनों तरीके की कंडीशन ही अपना सकता है। जबकि माइक्रोवेव में क्या था, खाली सीधा ही सीधा चलता था, एक सरल रेखा में ही चलता था। और इसमें क्या हो रहा है, हम कितने भी लेवल पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम जिस प्रकार से पहले वाले के मैंने आपको लाभ बताए थे, उसी तरह इसके भी एक लाभ है कुछ, कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन की गतिशीलता प्रदान करता है। इसमें गतिशीलता आ जाती है। केबल प्रणाली से सस्ता होता है, जो माइक्रोवेव भी था। भूमि की लागत इसमें भी कम आती है, क्योंकि इसके अंदर टावर कम स्थान में रहते हैं, ठीक है। यह कम्युनिकेशन में सरलता प्रदान करता है, इसमें संचार का माध्यम से सरल हो जाते हैं। अब हानियाँ इसमें भी होंगी। जैसे हानि क्या है, रेडियो वेव कम्युनिकेशन का एक असुरक्षित साधन है। ये भी एक असुरक्षित साधन है, क्योंकि अचानक कहीं भी आपका सिग्नल क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। मौसम का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, ये भी इसकी हानियाँ, ठीक है। मौसम का प्रभाव इस पर भी पड़ सकता है, जैसे बर्फ़ हो जाना, कोहरा हो जाना, या बारिश हो जाना, या बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आ जाना, उस पर आपके सिग्नल्स बिगड़ सकते हैं। पक्षियों के प्रति संवेदनशील होते हैं ये। पक्षियों के बीच में जो उड़ते हैं, तो छोटे मोटे पक्षियों की वजह से इनका डेटा जो होता है वो नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। सिग्नल्स आपके टूट सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड अपना ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है सैटेलाइट, उपग्रह, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, आप लोगों ने उपग्रह के नाम अभी कुछ दिनों में ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास अभी मूवीज़ भी कुछ तरह की आई हैं, जिसके अंदर हम लोग उपग्रह के बारे में बात करें। उपग्रह क्या होते हैं, ये हमारे पृथ्वी के बाहर जाके स्थापित किए जाते हैं, मतलब अंतरिक्ष में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उपग्रह ट्रांसपोंडर है, जो जियोस्ट्रिकल ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर स्थित किए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर। इक्वेटर जो पृथ्वी के ऊपर होता है, ऊपर उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब कार्यप्रणाली देखते हैं इसके। पृथ्वी के स्टेशन में स्थित उपग्रह में एक डिश होता है, जो एक एंटीना और कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह अपने ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब हमारी पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट हम लोगों ने स्थापित किया है, उस सैटेलाइट वहाँ से जो सिग्नल भेजता है वो हमारी जो छोटी छोटी छतरियाँ, जैसे डिश जिसको आप बोलते हैं, वो हमारे घरों के ऊपर या कहीं पे भी लगी होती है, वहाँ से डायरेक्ट सिग्नल को क्या करती हैं, कैच करती हैं और चलाती हैं, ठीक है। इसके लिए व्यवधान बीच बीच में ज़्यादा नहीं होते, फिर भी कुछ व्यवधान होते हैं, मौसम का प्रभाव इस पर भी पड़ता होगा, परंतु ठीक है, डायरेक्ट उपग्रह से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है ये सेकेंड पॉइंट में कि सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होते हैं, जो पृथ्वी स्टेशन से
ट्रांसमिटेड डेटा सिग्नल को प्राप्त करते हैं, उन्हें एम्पलीफाई करते हैं और पृथ्वी पर स्थित दूसरे स्टेशन पर प्रेषित करते हैं। मतलब ये कहीं पे भी उसको वहाँ से सिग्नल को लेते हैं और कहीं पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र दिख रहा होगा, एक पृथ्वी दिख रही है, दो तरह के चित्र हैं, एक पहला वाला दूसरा वाला। पहले वाले को देखें तो समझ में आएगा। पहले वाला चित्र है उसमें एक पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के सेंटर लाइन में एक दिखा है, वो सेंटर लाइन को इक्वेटर बोला है। उसके चारों तरफ एक साइड में देखा होगा तो एक डॉटेड लाइन से गोल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है, जो बाहर से अंदर सिग्नल भेजता है। अब दूसरे चित्र में देखें तो बाहर एक नीचे एक अर्थ बनी हुई है और ऊपर क्या बना हुआ है? सैटेलाइट बना हुआ है, जो सिग्नल्स को देखो छतरियों के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर भेजता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अभी ये बहुत चलन में भी है, जैसे आपने चंद्रयान 2 की बात करी होगी, चंद्रयान की बात करी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हम लोग उसी के ऊपर ले चल रहे हैं। लाभ जो हैं इसके जो देखेंगे तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। जैसे आपको माइक्रोवेव में देखा था 100 किलोमीटर 100 मीटर के टावर में 100 किलोमीटर आप काम कर रहे थे। ठीक है, इस रेडियो वेव में भी आप कुछ निश्चित दूरी ही उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र ये कवर कर सकता है क्योंकि ये पृथ्वी के बाहर से चलता है। दूसरा, सैटेलाइट ट्रांसमिशन इंटरकॉन्टिनेंटल केबल ऑपरेशन की तुलना में सुगम होता है। मतलब इसमें केबल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। सीधी सी बात, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, सुगम पड़ता है। सस्ता किसके लिए? हम उपयोगकर्ता के लिए, लेकिन जो इसका पूरा स्टेशन बनता है वो तो महंगा खर्चा है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैफिक में कमी आती है। ट्रैफिक जो होता है, सिग्नल्स का ट्रैफिक जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें, क्योंकि सिग्नल्स फैलाव के साथ में चल रहे हैं। ठीक है, सैटेलाइट पृथ्वी के बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, इतने इसके फायदे हैं। नुकसान भी है, कुछ नुकसान देख लेते हैं, हानियाँ देख लेते हैं कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन तकनीकी सीमा बड़े और उच्च क्षमता के एंटीने के विकास में बाधक होती है। अब चूंकि जितना बड़ा माध्यम है ये, ठीक है, फैलाव भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसके सिग्नल कुछ ना कुछ दूसरे टावर को देने में या तो दूसरे टावर से लेने में या किसी डिश को देने में क्या होते होंगे? टूटते तो होंगे ही होंगे। ठीक है, लो एंटीना गेन होने के कारण इसकी बैंडविड्थ जो होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भीड़ में कोई क्राउड चीज़ लगी है तो उसके ऊपर ये आपको सिग्नल प्रॉपर नहीं दे पाएगा। ठीक है, सैटेलाइट महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि आप, और दूसरा इसका इंस्टॉलेशन देखो आप बाहर पृथ्वी के बाहर स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी महंगे खर्चे होते हैं जो इसके असफल होने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, और उच्च वायुमंडल में स्थित होने के कारण इसमें नुकसान भी संभव हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ अगर सैटेलाइट में नुकसान होगी तो पृथ्वी के बाहर होगी। बार बार हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश कर नहीं सकते हैं उस चीज़ को, कि जो भी नुकसान होगा तो हम बाहर के बाहर ही देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने चंद्रयान का देखा था। ठीक है, वो पृथ्वी के बाहर जाके फेल हो गया। मतलब अब हम आपको जाके उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे कि वहाँ से उठा के भी नहीं ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो इतना खर्चा करने के बाद भी अगर फेल हो जाती है मशीन तो क्या हो जाता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है क्या? इंफ्रारेड। ये भी वायरलेस तकनीक है। जिस तरह से आप ब्लूटूथ चलाते हैं उसी तरह से इंफ्रारेड भी है। ठीक है, इंफ्रारेड जो होता है ट्रांसमिशन का जो है ये छोटे क्षेत्र तक सीमित होता है, जैसे कमरे में ट्रांसमीटर रिसीवर की ओर पॉइंट किए हुए होता है। मतलब इसमें आपको, जैसे आपने देखा टीवी के रिमोट जैसे चलता है, नीचे उदाहरण भी दे रखा कि उसको पॉइंट करना पड़ता है, किसी को बताना पड़ता है। जैसे टीवी के सामने रिमोट रखोगे तो टीवी चलेगी, उस प्रकार से ये इंफ्रारेड, उसमें वायर नहीं होता है, आपने भी देखा है। ठीक है, रिमोट के अंदर तो रिमोट इतनी दूरी से वो दूरी के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है जिससे ट्रांसमिट कर रहा है? ये होती है इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ पे नीचे चित्र दिख रहा है आपको इंफ्रारेड का। एक लैपटॉप है, प्रिंटर है, दोनों एक दूसरे के पास में पड़े हुए हैं और एक दूसरे के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, एक पास में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक मोबाइल या आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही छोटी सी। ठीक है, ये सभी आपस में एक दूसरे को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बिजली की खपत कम होती है, ये फ़ायदा है इसका। सर्किट की लागत कम आती है, सर्किट भी इसमें ज़्यादा बड़े बड़े जाल नहीं बिछाने पड़ते हैं। ठीक है, और इंफ्रारेड के साथ कंप्यूटर की फाइलें, डेटा को आप बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे और दूसरे स्थान से पहले स्थान पे कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंफ्रारेड की हानियाँ भी होती होंगी, जैसे कि इसके लिए लाइन ऑफ साइट, इसको मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब इसको एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में रखा जाता है। मतलब टीवी के सामने रखोगे तो ही चलेगा, इधर उधर रखोगे तो नहीं चलेगा, ये एक नुकसान भी है। ठीक है, एक छोटी सी सीमा तक सीमित होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी सीमा नहीं होती इसकी। या दीवारों या पौधों या किसी की वजह से भी अगर टकरा जाते हैं सिग्नल्स इसके, तो ये चलते नहीं। छोटी छोटी दीवारों, जैसे आपके घर में आपने दीवार, आप रिमोट और टीवी के बीच में कोई खड़ा भी हो गया तो आप चैनल नहीं बदल पाओगे, ये इसका नुकसान भी होता है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं ब्लूटूथ। ये आप सभी का देखा हुआ भी है और बहुत बार उपयोग में भी किया हुआ है, क्योंकि हम रेडियो की बात करें या माइक्रोवेव की बात करें या सैटेलाइट की, ये बहुत बड़े स्तरों पे जो हम लोग नॉर्मली हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आप चलाते हो, ब्लूटूथ आप चलाते हो, रिमोट आप चलाते हो, तो ब्लूटूथ क्या होता है, ये एक फिक्स्ड उपकरण होता है। जैसे ब्लूटूथ का उपयोग फिक्स्ड उपकरण और मोबाइल उपकरणों से थोड़ी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में किया जाता है, मतलब थोड़ी दूरी पर डेटा का आप आदान प्रदान कर सकते हैं। इसको 1994 में टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन द्वारा विकसित किया गया था। वहाँ लिखा हुआ है, ब्लूटूथ का सिंबल आपको चित्र में दिख रहा होगा पास में। आप ब्लूटूथ किस तरह से उपयोग करते हैं, निश्चित दूरी में फिक्स्ड डेटा के लिए उपयोग में लिया जाता है, मतलब फिर आपका जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स होने चाहिए। आप अगर थोड़ी सी भी रेंज उसकी बाहर होती है तो ऑटोमेटिक सिग्नल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। फिर है ब्लूटूथ में एक कम लागत ट्रांस रिसीवर चिप को प्रत्येक डिवाइस में लगाया जाता है। आजकल ब्लूटूथ को ब्लूटूथ स्पेशल इंस्टेड ग्रुप द्वारा मैनेज किया जा रहा है। पहले इसको एरिक्सन कंपनी द्वारा किया गया था, अब इसको ब्लूटूथ स्पेशल इंस्टेड ग्रुप द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है, जिसमें 14,000 से अधिक सदस्य कंपनियां और कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ये भी एक अच्छी तकनीक है जिसकी वजह से आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सबसे फ़ायदा इसका ये है कि ये सस्ता होता है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा अलग अलग डिवाइसों को कनेक्ट करना सुविधाजनक होता है। ये वायरलेस के माध्यम से काम करता है और ये फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है आपको, ठीक है। अच्छा, हानि क्या है, क्योंकि लाभ है तो हानि होगी, मतलब इसको आसानी से हैक किया जाता है। सबसे पहली बात, हैक कोई भी कर सकता है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपका ब्लूटूथ ऑन रह गया तो सामने वाले ने अगर पहचान लिया कि आपका ब्लूटूथ ऑन है तो आपका डेटा ले सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर करते हैं, दे सकते हैं, उसी प्रकार से ले भी तो सकता है, ठीक है। इसका सेल फोन में उपयोग करने पर सेल फोन में वायरस आने की संभावना हो सकती है। जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर इसको यूज़ करते हैं, तो अगर किसी से फाइल ट्रांसफर कराई तो सामने वाले के मोबाइल में अगर वायरस हो तो ब्लूटूथ के माध्यम से आपके पास भी वायरस आ सकते हैं, ठीक है। ये उपकरणों के बीच कम दूरी के लिए, इसमें बहुत दूरी तक हम डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कम दूरी में डाटा को ट्रांसफर कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें केवल एक बार में 2 ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा डिवाइसेस या 2 लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इससे, ठीक है। तो ये इसके हानियाँ हैं। अब आखिरी हम लोग पॉइंट ले रहे हैं जिसका नाम है क्या, वाईफाई। ये भी आप लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। फ्री का वाईफाई चलाने को अगर मिल जाए तो किसको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, वाईफाई जिसका पूरा नाम आज तक हम लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग खाली बोलते हैं कि वाईफाई, लेकिन पूरा नाम पता नहीं है। पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, इसका संक्षिप्त नाम है, ठीक है। यह यूनिवर्सल वायरलेस तकनीक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करती है। वाईफाई किसी भी घर, कार्यालय या निजी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। होटल में, रेस्तरां में, ठीक है, कॉफ़ी शॉप में, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे, ठीक है। इसको हॉटस्पॉट के रूप में सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि वाईफाई क्या होता है, ठीक है। अब इसको चित्र में के माध्यम से भी मैं नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे एक चित्र बना हुआ है, आपको क्लियर हो रहा है। सामने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से वाईफाई के थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर हो, कोई स्टेशन हो, कोई लोकल एरिया नेटवर्क हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लाभ है कि एक सुविधाजनक होता है, कहीं पे भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। सरलता इसके अंदर होती है, क्योंकि इसको चलाने के लिए, चालू करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी नहीं पड़ती है। ये बहुत ईजी तरीके से चालू हो जाता है, कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है। गतिशीलता, इस पर डेटा को एक्सेस करने की गतिशीलता भी होती है। अच्छा, दूसरा जैसे ट्रेन है, बस है, ट्रेन के अंदर अगर हम चालू कर दें वाईफाई, और ट्रेन के कोच के अंदर भी अगर वाईफाई है, तो ट्रेन अगर चल रही है और आप भी चल रहे हैं ट्रेन कोच में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा रुक जाएगा, दोनों समान माध्यम से चलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि गतिशील भी होता है। विस्तार, इसका विस्तार भी अच्छा होता है। बड़ी लंबी दूरी तक हम मतलब जितना हम इसका विस्तार कर सकते हैं उतने विस्तार के रूप में इसको चला सकते हैं। इसकी क्षमता भी अच्छी होती है, कितने भी लोगों को कनेक्ट कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोग ब्लूटूथ में देखें कि केवल 2 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितने भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। लागत के में नियंत्रण होता है, इसमें खर्चा भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं आता है। टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड होता है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड रूप में इसको जाना जाता है। इतने सारे लाभ हैं इसके, क्योंकि ये ज़्यादा उपयोग में आ रहा है तो बहुत सारे लाभ आपको सामने, और नई चीज़ है तो ज़्यादा लाभ आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि जितनी भी हानियाँ थी वो पुरानी चीज़ में हम मिटाते हुए आए हैं और नई चीज़ में उसको लेके आए हैं। इसकी हानियाँ होती है कि इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कभी कभी कम हो जाती है। जैसे हम लोग कितने का प्लान ले रहे हैं, 10 MBPS का ले रहे हैं, 10 GBPS का ले रहे हैं, ठीक है, तो कई स्थान पे हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी जो होती है वो होती है इसकी, कभी उस पर कई बार होता है अचानक ख़राब हो जाती है, अचानक बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये अविश्वसनीयता का कारण हो सकता है। और इसमें सुरक्षा
कम होती है थोड़ी सी। किस वजह से? जैसे राउटर से के माध्यम से डेटा इधर उधर होता है, वाईफाई के माध्यम से डेटा इधर उधर होता है, तो कई बार सुरक्षा कम होती है। इसके अलावा ये इतने तरीके के आपको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बताएं। इसके अलावा वाईमैक्स और लेज़र भी होता है, ठीक है, लेज़र किरणों के माध्यम से भी हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर इतनी सब चीज़ें जो बताई हैं, जिसमें दो तरीके की चीज़ें हो गई है कि आज के वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा, दोनों में हमने ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया ही पढ़ा है। बस पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वायर्ड वाला पढ़ा था, आज हम लोग बिना वायर वाला पढ़े हैं, ठीक है। ये पूरे बिना वायर वाले हैं, जिसके नोट्स मैं आपको इसके साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन उसके अंदर हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पे आप इसमें कॉल कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबरों पे। थैंक यू।